तुम्हारे साथ है। भारतीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व कैसा हो? राजरत्न अंबेडकर जैसा हो। भारतीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व कैसा हो? राजरत्न अंबेडकर जैसा हो। जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा। दुनिया में बुद्ध का नाम है। यही भारत की शान है। दुनिया में बुद्ध का नाम है। यही भारत की शान है। बुद्ध धम्म अपनाओ, अपनी मुक्ती पाओ। बुद्ध धम्म अपनाओ। धन्यवाद. ज्यांच्या भाषणाची या ठिकाणी आपण सकाळपासून वाट पाहत आहोत असे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आमच्या उपासक उपासिकांना मार्गदर्शन करावं. आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकर. विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्रीमाई आणि ज्या ज्या महापुरुषांनी महानायकांनी आमच्या हक्काची अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महापुरुषांना महानायकांना मी ग्रीवाल वंदन करतो. आजच्या या कार्यक्रमाची ज्यांच्या वंदनेतून सुरुवात झाली त्यांचे धम्मगुरु वंदनीय बनतेजी, मंचावर उपस्थित दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेचे सर्व पदाधिकारीगण, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष दिनेश हनुमंतेजी, राज्य संघटक वैभव धबडगेजी, विभागीय अध्यक्ष विजय बनसोडजी, गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष धर्मानंद मेश्रामजी, नगराध्यक्ष हर्षलाताई भैसारे मॅडम, हिराजी राऊत, एमडी वालतेजी जे छत्तीसगडहून आलेले आहेत, राज्याध्यक्ष आहेत छत्तीसगडचे, अशोक इंदुरकरजी, यशोधरा नंदेश्वरताई, दर्शना शेंडेताई, अशोकजी कराडे, रामदासजी साखरे, प्रमुख उपस्थितीमध्ये सर्वच मंचावर बसलेले मान्यवर, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेचे सर्व पदाधिकारीगण आणि इथे उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम. माझं वक्तव्य सुरू करण्यापूर्वी एक विनंती आपल्या सगळ्यांना करू इच्छितो की छत्तीसगडहूनही या ठिकाणी लोक आलेली आहेत, बरीच लोक आलेली आहेत. माझं मराठी त्यांना कळेल की नाही मला माहिती नाही, परंतु आपल्याला माझी हिंदी कळेल तो फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या मैं अपना वक्तव्य, क्या मैं अपने विचार हिंदी में रख सकता हूं? आप लोगों को हिंदी समझ में आएगी? क्योंकि मेरा फेसबुक लाइव भी चल रहा है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाता है. जब मैं मराठी में स्पीच करता हूं तो सारे स्टेट्स के लोग यही कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप प्लीज हिंदी में बात किया करो. तो फिर ताकि ये प्रोग्राम जो गढ़चिरौली में हो रहा है और गढ़चिरौली में भी कोरची में हो रहा है, जो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का एक अंतिम छोर होगा, अंतिम टोक होगा, वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है. लेकिन ये कार्यक्रम पूरे दुनिया भर में देखा जाएगा. हिंदी तो मैं हिंदी में अपने विचार व्यक्त करूंगा. आज हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं. क्या इससे पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोई कार्यक्रम यहाँ हुआ है? कोरची के लोगों से पूछना चाहूंगा. नहीं. क्या इस संस्था के बारे में कभी आपको पता है? ना. ये 2023 खत्म होने आ रहा है, 2024 में हम जा रहे हैं. 1954 में बाबा साहब ने इस संस्था की नींव रखी और 1955 में ये संस्था बनी. मेरे ख्याल से 70 साल हो रहे हैं 54 से 2024. 70 इयर्स, 70 साल बावजूद बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाई हुई संस्था हमारे लोगों को मालूम नहीं है. ये किसी के ऊपर मैं दोष नहीं दे रहा हूं कि इससे पहले के लोगों ने बुद्धिस्ट सोसाइटी के कामकाज नहीं किए या संस्था को प्रचार प्रसार नहीं किया, किसी को मैं दोष नहीं दे रहा हूं. लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाई हुई, उनके हाथों से बनाई हुई
जिस संस्था के बाबा साहब अंबेडकर फाउंडर है, संस्थापक है और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो संस्था आज हमारे लोगों तक नहीं है, हमारे लोगों के पास नहीं जा रही। दिनेश जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी का एक कोटेशन यहां पर कोट किया, मराठीमध्ये ते वक्तव्य आहे की जा आपल्या घराच्या भिंतीवर जाऊन लिहा की आम्हाला शासनकर्ती जमात व्हायचं है, कि हमें शासनकर्ता बनना है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी का 1946 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के समय का कोटेशन है। 1946 का ये कोटेशन है। हमारे लोग आज भी उसी कोटेशन को पकड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें शासनकर्ता नहीं बनना है, वो भी काम है, अंबेडकराइट मूवमेंट का काम वो भी है, लेकिन वही बाबा साहब अंबेडकर 1956 में और एक बात कहते हैं, और एक कोटेशन बाबा साहब कहते हैं, 18वां खंड वॉल्यूम 18 डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में बाबा साहब अंबेडकर अपने ही एक भाषण में कहते हैं की माझ्या लोकांना, माझ्या कार्यकर्त्यांना राजकारणात जास्त रस आहे, मेरे लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को राजनीति में ज्यादा रस है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं बुद्ध के धम्म को अधिक प्रिय मानता हूं, ये भी बाबा साहब ही कहते हैं। अब कौन से कोटेशन के ऊपर काम करें, 1946 वाले पर या 1956 वाले पर? हमारे लोगों ने क्या किया है, सोईचा अंबेडकर स्वीकारला, अच्छा ये मेरे फेवर का है तो यही अंबेडकर उठाओ। बुद्ध धर्म को प्रिय मानने वाले अंबेडकर मेरे फेवर के नहीं हो सकते, इसलिए उस अंबेडकर को झांक के रखो, उस अंबेडकर को सामने मत लाओ जो बुद्ध के धम्म का स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के धम्म में चले गए तो हिंदुओं के वंचित वोट कहां मिलेंगे, हिंदुओं के बहुजन वोट्स कहां मिलेंगे? तो हमें बुद्ध के धम्म को स्वीकारने वाले बाबा साहब लोगों के सामने नहीं लाने हैं। हमें कौन से बाबा साहब लाने हैं? जो वोट मांगने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो कि हमें शासन करती जमात बनना है। ये बाबा साहब चिल्ला चिल्ला कर लोगों के सामने लाओ, लेकिन बुद्ध के धम्म को स्वीकारने वाले बाबा साहब लोगों के सामने मत लाओ। ये सिलेक्टिव काम पूरे देश भर में हो रहा है और इसलिए इसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत में बौद्धों की लोक संख्या 0.6% है। आप लोग यहां पर जो बैठे हुए हैं ना पंडाल के नीचे, और वो जो टाकी के ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं, पूरा गांव सुन रहा है, इस गांव में से एक भी बुद्धिस्ट आपको सरकार के रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, क्योंकि हमारी गणना आज भी हिंदू धर्म के कॉलम में चली गई, क्योंकि हमें तो शासन करती समाज बनना है। बाबासाहेब आंबेडकरांचा मी भारत बौद्धमय करीन, ये वाले बाबा साहब नहीं चाहिए हमको। और इसलिए आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संगठन के ऊपर बात करना चाहूंगा कि ये संगठन क्यों देकर गए। था ना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उससे पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वहां पर दिक्कत नहीं है हमें महार, चमार, गड़ियारा, नाई, मातंग, ढोर बनके रहने में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में चमार बनकर पूरा जिंदगी गुजारने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये संगठन होने के बावजूद बाबा साहब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया क्यों बनाकर चले गए? क्या बाबा साहब हमें महार ही रखना चाहते थे? क्या बाबा साहब हमें चमार ही रखना चाहते थे? अगर चमार और महार ही बनाकर रखना चाहते थे तो बाबा साहब कभी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन उनके जीवन में नहीं करते। अब मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का काम करने का तरीका बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत में आगमन करने के बाद उनकी मूवमेंट कैसे चलाई। उनकी जो पूरी मूवमेंट है
पूरे मूवमेंट को अगर आप एनालाइज करो तो पहले बाबा साहब अंबेडकर संगठन बनाते हैं और फिर आंदोलन खड़ा करते हैं। पहले संगठन आणि मग आंदोलन। सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का आंदोलन जो हम लोगों को दिखाई देता है वो है महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन। महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन हुआ 1927 में, 1927, 20 मार्च 1927। लेकिन 20 मार्च 1927 से पहले 24 जून या जुलाई में कंफ्यूज हूं, 1924 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का संगठन तैयार किया। आंदोलन कब है? 27 में। संगठन कब बना रहा है? 24 में। 1924, 25, 26, 27, 4.5 साल बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन खड़ा करने के लिए ये संगठन पहले बनाकर बाबा साहब ने इस आंदोलन को यशस्वी किया, सफल किया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और उसका ब्रीद वाक्य दिया। ब्रीद वाक्य तुम्हारा सगळ्यांना ते माहित है, सबको, भारत के, दुनिया के सभी लोगों को यह पता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का मोटो क्या है, बाबा साहब अंबेडकर जी का घोषणा क्या है। काय सांगा? शिका, संगठित व संघर्ष करा। यह है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का ब्रीद वाक्य, टू एजुकेट, टू एजुकेट एंड टू ऑर्गेनाइज। ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीद वाक्य रखा और इस माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे महाराष्ट्र भर लोगों को उनके हक और अधिकार के लिए जागृत किया। और महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संस्था के माध्यम से किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये इंग्लिश नाम है या हिंदी नाम है, मराठी नाम है? मराठी नाम है, रीजनल नाम है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके जीवन में सिर्फ 2 ही संस्थाएं मराठी या हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में बनाई। पहली बहिष्कृत हितकारिणी सभा और दूसरी समता सैनिक दल, जो यहां पर समता सैनिक दल के यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। इन 2 नामों के अलावा बाबा साहब अंबेडकर जी ने कभी भी रीजनल लैंग्वेज का, प्रादेशिक भाषा का इस्तेमाल उनके संस्था के नाम के लिए नहीं किया, कभी नहीं किया। अभी भी कितने लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के इस संस्था का, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये नाम आज तक सही नहीं ले पाते। मेरे ख्याल से किसी ने अभी बुद्धिस्ट इंडिया या बुद्धिस्ट कुछ गलत नाम ले लिया था। यानी 2024 में भी हम बाबा साहब के संस्था का नाम आज नहीं ले पा रहे। बाबा साहब ने उस समय ये नाम क्यों दिया होगा? जिस नाम को हम आज प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, उच्चार नहीं कर पा रहे, ऐसे नाम का चयन बाबा साहब ने 1954 में क्यों किया होगा? क्या आपके लिए, आप लोगों के लिए किया? नहीं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल उस समय जब बनी तब ब्रिटिश राज इस देश में था। अब ब्रिटिशरों को बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये क्या है, ये समझ में आएगा? समता सैनिक दल ये क्या है, ये ब्रिटिशरों को समझ में आएगा नाम से? नहीं। तब बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया कि जिनका इस देश के ऊपर राज है, अगर उनको ही हमारा आंदोलन समझ में नहीं आया तो हम लोग अधिकार कहां से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? जैसे सब महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन, हे आंदोलन कशासाठी आहे? आठवतंय का काही? पाण्यासाठी। हम लोगों को यही सिखाया गया, मैं भी यही समझता था कि बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन किया। पानी पीने के लिए हम लोगों को 50,000 संख्या में महाड़ के चौदार तालाब पर लेकर गए। लेकिन वही बाबा साहब जब महाड़ एज ए सत्याग्रह
उनके सत्याग्रह का ये पूरा लेखा जोखा लिखने के लिए लेते हैं, तब पहले ही लाइन में लिखते हैं, माझं आंदोलन पाण्यासाठी नाही। अब जिन्होंने आंदोलन किया, हम समझ रहे हैं कि उन्होंने पानी पीने के लिए किया, लेकिन जिन्होंने किया वो खुद कह रहे हैं कि मेरा आंदोलन पानी पीने का नहीं है। तो फिर है किस चीज का? किस चीज के लिए है? 1924 में ही बोले कमीशन ने सभी सार्वजनिक तालाब की निगरानी जो ब्रिटिश फंड में से हो रही है, वो सभी के लिए खुले कर दिए कि ये तालाब अगर हमारे पैसों से इसकी देखभाल होती है तो ये तालाब पर सब जात के, सब धर्म के लोग पानी पी सकते हैं। ये कानून उस समय पारित हो गया। ये कानून बनने के बाद भी अछूत समझी जाने वाली जातियां उन तालाबों से पानी नहीं पी रही थी। उनमें इतना डर था। वो कहां से पानी पीती थी? जिस कुएं में कुत्ता मरा पड़ा है, जिस कुएं में गाय भैंस मरी पड़ी हुई है, वो गंदा पानी पीकर वो लोग मरना कबूल कर रहे थे, लेकिन अच्छा और साफ सुथरा पानी पीने के लिए वो डर रहे थे। बाबा साहब ने देखा कि इन लोगों को आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं है कि हमें पानी पीने का अधिकार दो, सरकार ने पहले से ही दे रखा है, कानून पहले से ही बन गया है। फिर भी ये लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसे लोगों में जाकर, क्लासरूम में जाकर, गांव-गांव में जाकर मीटिंगें ली और उनको अपने अधिकारों के बारे में जागृत किया, और जागृत करके 50,000 से भी ज्यादा लोग महाड़ के चौदार तालाब पर 20 मार्च को वहां पर इकट्ठा हुए। और जैसे ही बाबा साहब ने उस हथेली में पानी उठाया, बाबा साहब को देखते देखते सभी 50,000 लोगों ने वो पानी अपने हाथ में उठाया और वो पहली बार पानी पीकर बाबा साहब अंबेडकर जी का उन्होंने अनुकरण किया। ये आंदोलन बाबा साहब पानी पीने के लिए नहीं कर रहे थे, मरे हुए समाज को जिंदा करने का काम बाबा साहब अंबेडकर उस माध्यम से कर रहे थे। और इसलिए ये आंदोलन होने के बाद बाबा साहब ने वहां से घोषणा की कि जागृति का अग्नि हमेशा जलाए रखना, इसे बुझने मत देना। जो जागृति आज तुम लोगों में निर्माण हुई है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी अच्छा पानी पीने का अधिकार है, ये जो जागृति निर्माण हुई है, इसे कभी बुझने नहीं देना, मिटने नहीं देना। और उसके बाद क्या हुआ? 25 दिसंबर 1927 को इस आंदोलन का दूसरा फेज था, लेकिन उससे पहले ही उस गांव के सवर्णों ने उस कानून के खिलाफ, जो कानून पारित हुआ था बोले कमीशन के खिलाफ, कोर्ट में याचिका दायर की कि ये जो तालाब है ये हमारे पैसों से इसकी निगरानी की जाती है, इसलिए इन अछूतों को वहां पर पानी पीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस वजह से वहां पर पानी पीने के लिए स्टे ऑर्डर यानी मनाही आदेश कोर्ट ने लागू किया। अब बाबा साहब 25 दिसंबर को वहां पर पहुंचे। 25 दिसंबर को वहां आने के बाद अंग्रेज अधिकारी ने बाबा साहब से विनती की कि बाबा साहब हमें 2 मिनट के लिए आपसे बात करनी है। तो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर बाबा साहब से आके मिला और उसने बाबा साहब से कहा कि देखिए, हम आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं है, हम आपके अधिकार के खिलाफ नहीं है, ये अधिकार हमने ही आपको दिया था, लेकिन सवर्णों ने कोर्ट में केस दायर करने की वजह से कोर्ट ने वहां जाने के लिए मनाही आदेश, स्टे ऑर्डर लाया है, और इसलिए अगर आप इस आदेश के खिलाफ जाकर वहां पर जाते हो तो हमें मजबूरन आप लोगों को अरेस्ट करना होगा, आपको और आपके सारे कार्यकर्ताओं को, अनुयायियों को अरेस्ट करना होगा। बाबा साहब ने सोचा कि ये भारत से बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमें अधिकार दे रहा है, और पानी पीने से मना कौन कर रहा है? भारत से बाहर से आया हुआ कि भारत में ही हमारा बैठा हुआ? हमारा बैठा हुआ। ये इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। 1919 में और 1917 में
बाबा साहब अंबेडकर जी ने और एक आंदोलन किया था। इस देश में जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन को गांधी ये साक्ष्य दे रहे थे कि इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को होना चाहिए, पढ़े लिखा वर्ग, टैक्स भरने वाला वर्ग और राजा महाराजा संस्थान। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा वर्ग ब्राह्मण, टैक्स भरने वाला वर्ग वैश्य और राजा महाराजा यानी क्षत्रिय। यानी इस देश के शूद्रों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने साउथ ब्यूरो कमेटी और साइमन कमीशन को यह साक्ष्य दी कि अगर आप इन आधार पर वोट देने का अधिकार दोगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वोट देने के अधिकार से दूर रह जाएगी, वंचित रह जाएगी। तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने साउथ ब्यूरो कमेटी और साइमन कमीशन को यह कहा कि आप हमारे उम्र के आधार पर दीजिए, और बाबा साहब की वजह से इस देश के सभी लोगों को जो 18 साल का हो जाए उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से ये कानून पारित हुआ। इस कानून के खिलाफ देखिए, साइमन, साउथ ब्यूरो क्या हमारे देश के लोग थे? लेकिन इस कानून के खिलाफ ऐसी भरी भरी सभाएं भारत में ली गई, और तिलक नाम का व्यक्ति, उसकी जाति कौन सी मुझे पता नहीं, ये सभा लेकर कहता है मराठी में, त्याचं भाषण आहे, तेली तंबोली आणि कोण भटांना संसदेत जाऊन काय नांगर हाकायचा आहे? तेली एक जात है, कुणबी एक जात है, तंबोली एक जात है। इनका यह कहना है की तेली समाजाला कशाला वोट द्यायचा अधिकार, कुणब्यांना कशाला वोट द्यायचा अधिकार, माळ्यांना कशाला वोट द्यायचा अधिकार, यांना संसदेत जाऊन काय नांगर हाकायचे? केस कापणारी जातीला काय म्हणतात? न्हावी. न्हाव्याला संसदेत जाऊन काय लोकांची हजामत करायची? माळ्याला संसदेत जाऊन काय फुलं वेचायची? अशा पद्धतीने सगळ्या जातींना उपहासात्मक निंदा करून टिळकांनी याच महाराष्ट्रामध्ये या सगळ्यांना मतांचा अधिकार नाही दिला गेला पाहिजे अशा सभा महाराष्ट्रात घेतल्या। आता मला सांगा, बाहेरून आलेली लोक या देशातल्या शूद्र अतिशूद्रांना अधिकार देत आहेत, आणि कोण लोक आहेत जी या देशातल्या शूद्र अतिशूद्रांना अधिकार देऊ इच्छित नाही? तिलक, गांधी। आप लोगों को पता है लाला, क्या नाम है उसका, लाला था, लाला लजपत राय। अब लाला अब किसको लगाते हैं? किसको लगाते हैं? नहीं, ब्राह्मण बनिया किसको लगाते हैं? लाला लजपत राय कैसे मरा आपको पता है? उसकी डेथ कैसे हुई? साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए ये सभी लोग इकट्ठा हुए, और उस साइमन कमीशन का विरोध करते करते एक लाठी लाला जी के छाती पे लगी और उसी में उनका देहांत हो गया। इसका मतलब क्या है पता है? जो साइमन आपको वोट देने का अधिकार देने के लिए भारत में आया था, लाला अपनी जान देने को तैयार था, तैयार नहीं था, उसने जान दे दी, लेकिन वो आपको अधिकार देना नहीं चाहता था। वो आप लोगों को अधिकार ना मिले इसलिए जान भी उन्होंने दी है। गांधी से उपोषण माहित है का? मालूम है गांधी अनशन पे क्यों बैठे थे? जब बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कॉमनवेल्थ अवार्ड जीत लिए, क्या था कॉमनवेल्थ अवार्ड? आज भी बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस में वो कॉमनवेल्थ अवार्ड वैसे का वैसा दर्ज है जैसे मिला था। हमने आज भी वो किताब खोल के पढ़ी नहीं कि आखिर बाबा साहब ऐसा क्या लेकर आए थे कि इतना बड़ा महान आत्मा अपनी जान देने को बैठ गया। इसका दूसरा अर्थ समझते हो? वो लोग तुम लोगों को अधिकार ना मिले इसलिए अपनी जान भी देने को तैयार है, जान भी देने को तैयार है। एक ने तो दी भी। फिर से मैं महाड़ के 14 तालाब के
इस फेज पे आता हूं। और जब अंग्रेज अधिकारी ने बाबा साहब से विनती की कि बाबा साहब आप अगर उस तालाब पर गए तो हमें मजबूरन आपको अरेस्ट करना होगा, तो तब बाबा साहब को पता चला कि ये हम लोगों को अधिकार दे रहा है और हमारे ही भाई, हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश की ब्राह्मणी व्यवस्था हमें अधिकार नहीं देना चाहती, नहीं देना चाहती। और क्यों नहीं देना चाहती? क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो लोग मनु के कानून के ऊपर चलते हैं, मनु का कानून, मनुस्मृति। और इसलिए उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी ने अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ आंदोलन करने के बजाय जिस ग्रंथ से हम लोगों को ये निर्बंध लाए गए थे, उस ग्रंथ को 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन करके बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें अपने असली दुश्मन से परिचित कराया कि ये अंग्रेज हमारा दुश्मन नहीं, इस देश की मनु की व्यवस्था हमारी असली दुश्मन है, जो हमें हमारे अधिकार देना नहीं चाहती। और फिर उस समय बाबा साहब ने ये तय किया कि हमारा आंदोलन क्या है, ये भारत से बाहर के लोगों को भी पता चलना चाहिए। उस समय से बाबा साहब ने मराठी लैंग्वेज का त्याग करके इंग्लिश लैंग्वेज का स्वीकार किया कि हमारी संस्था, हमारा संगठन, हमारा आंदोलन अंग्रेजों को पता चले, इसलिए हमारे संस्थाओं का नाम अंग्रेजी में होगा, इंग्लिश में होगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बाबा साहब ने वाइंड अप की, बर्खास्त की और नई संस्था का निर्माण किया और उस संस्था का नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। अब बहिष्कृत का इंग्लिश वर्जन क्या है? डिप्रेस्ड। यानी जो नाम बाबा साहब ने मराठी में रखा हुआ था, उसी नाम को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने रख दिया कि इस देश में कोई ऐसी कास्टेस भी है जो डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड मतलब दबाई गई, ऑप्रेस्ड मासेस, हक से वंचित रखी गई। और उस डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने और एक आंदोलन खड़ा किया। 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन बनाया और 1930 में कालाराम टेम्पल का बाबा साहब ने सत्याग्रह किया। 2 साल बाद मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब पहले संगठन बनाते थे और फिर आंदोलन खड़ा करते थे। 24 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 27 में महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन, 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन और 1930 में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह। अब ये कालाराम मंदिर का सत्याग्रह है किस चीज के लिए? मंदिर में जाने के लिए। जैसे महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन पानी पीने के लिए नहीं है, उसी तरह से कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह मंदिर में जाने के लिए नहीं है। हमारे लोग 2 मार्च आती है तो नासिक में जाते हैं और कालाराम मंदिर से सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि बाबा साहब ने 1930 में कालाराम मंदिर में आंदोलन किया था, जाने के लिए आंदोलन किया था। मैं आज 2023 में कालाराम मंदिर में जाके बाबा साहब को अभिवादन कर रहा हूं। 1930 के बाद बाबा साहब के पूरे लाइफ के हिस्ट्री में क्या एक भी बार बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह किया है? कोई भी हिस्टोरियन अगर बैठा है, मुझे सुन रहा है, मेरा चैलेंज है उसको कि कालाराम मंदिर के बाद कोई भी एक आंदोलन बाबा साहब का बताए जहां पर बाबा साहब मंदिर में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बाबा साहब को आप लोगों को मंदिर में ही लेकर जाना था तो 1931 में भी लेके जाते हैं, 32 में भी आंदोलन करते हैं। जब तक मंदिर खुल नहीं जाते तब तक करते हैं। एक ही आंदोलन करके छोड़ क्यों दिया? क्यों दिया? यह आपको उत्तर देता, इसका जवाब देता। 1928 में फिर से कानून पारित हुआ, टेंपल एंट्री बिल, और कालाराम मंदिर जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं
उन सार्वजनिक संस्थाओं के पैसों से निगरानी में किए जाने वाले सभी मंदिर सभी के लिए खुल गए। ये कानून बन गया। ये कानून बनने के बाद बाबा साहब ने अंग्रेजों को ये साबित करके दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। आप हमें हिंदू समझते हो? हिंदुओं से भी पहले हमारी एक आइडेंटिटी भारत में कायम की गई थी, एक पहचान बनाई थी आपने। क्या थी वो पहचान, पता है आपको? आप लोगों को भारत में एक नाम दिया गया था, जो आज वो नाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या था वो नाम? नहीं, दलित नहीं, हरिजन। कौन कहता था ये? गांधी। हम लोगों को हरिजन नाम से इस देश में एक आइडेंटिटी, पहचान कायम कर दी गई थी। और हरिजनों का नेता कौन था? गांधी। गांधी बन गया हरिजनों का नेता। और गांधी का यह कहना था कि ये हरि के जन है। हरिजन का गांधी के पब्लिश्ड आर्टिकल्स में हरिजन का डेफिनेशन पता है आप लोगों को? हरिजन का डेफिनेशन होता है हरि के जन। हरि कौन? विष्णु। और हम लोग कौन? विष्णु के नाजायज औलादे। और इसलिए इन लोगों के साथ जो भी कुछ करना है वो हम करेंगे। इनको अगर अधिकार देने हैं तो हम डिसाइड करेंगे। इनको पानी पीने का अधिकार देना है तो हम डिसाइड करेंगे। इनको वोट का अधिकार देना है तो हम डिसाइड करेंगे। आप लोगों को हमारे धर्म में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गांधी का अंग्रेजों को कहना था। अब हम किसके बलबूते पर, किसके भरोसे पर रह गए? गांधी की। गांधी देगा तब हमें मिलेगा। और गांधी अपनी जान देने को तैयार हो गया, लेकिन तुमको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। अब बाबा साहब का उगम हो गया। बाबा साहब उनके सोशल, पॉलिटिकल, पब्लिक लाइफ में एक्टिव हो गए। और बाबा साहब ने अंग्रेजों को यह साबित करके देना चाहा कि हम हिंदू और हरिजन नहीं हैं। तो कौन है? और तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह कालाराम मंदिर का प्रवेश का सत्याग्रह खड़ा किया, अंग्रेजों को यह साबित करने के लिए कि अगर हम भी हिंदू हैं तो हमें भी मंदिर में आने का अधिकार मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने दे दिया कि ठीक है, तुम लोग हिंदू हो, जाओ, तुम्हारे लिए मंदिर खुले। और जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर हजारों लोगों को लेकर नासिक के कालाराम मंदिर के दरवाजे पर आप पहुंचे, वैसे ही उस कालाराम मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद हो गए। और पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, अंदर से बड़े बड़े पत्थर बाबा साहब के दिशा पे फेंके गए और सभी लोगों को वहां पर घायल कर दिया गया। 2 मार्च 1930 को बाबा साहब अंबेडकर जी को मंदिर में आने से रोका गया। और वहीं पर बाबा साहब ने सभा लेकर कहा कि देखो, हम अपने आप को हिंदू समझते हैं, अगर हम भी हिंदू होते, वो भी हिंदू है, तो हमें मंदिर में आने से रोकते नहीं। एक कुत्ता मंदिर के अंदर जा सकता है, लेकिन हम इंसानों जैसे इंसान मंदिर में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और ये आंदोलन अंग्रेजों के आंखों के सामने हो रहा था। अंग्रेजों ने ही परमिशन दी थी, पुलिस अंग्रेजों की थी, वहां पर जो झगड़े हुए वो अंग्रेजों ने ही छुड़वाए। और ये सारा मामला अंग्रेज अधिकारियों के सामने चला गया। उसी साल 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। और अंग्रेज सभी लोगों को, उनके प्रतिनिधियों को किस किस को बुलाना है ये तय कर रहे थे। मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने कुछ इनविटेशंस भेजे, क्रिश्चियनों के प्रतिनिधियों को भेजा, सिखों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, कांग्रेस से गांधी को आमंत्रित किया। और वहीं पर उन्हें पता चला कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी अपने हक और अधिकार से वंचित है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है। और उन लोगों को भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाना चाहिए। और उनका नेता अगर कोई है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
बुलाना चाहिए। ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने तय की और बाबा साहब को 1930, 1931 और 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रण बाबा साहब को भेजा गया। 2 मार्च 1930 में बाबा साहब अंबेडकर कालाराम मंदिर में जाने के लिए नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर आंदोलन कर रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए संस्था का नाम क्या है? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। अंग्रेजों को पता चल गया कि ये लोग ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो सिख है, ना तो क्रिश्चियन है। ये लोग डिप्रेस्ड, दबे कुचले लोग हैं, हक वंचित लोग हैं, और इनका नेता अगर कोई है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को लंदन में हो रहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाए, ये न्योता बाबा साहब अंबेडकर जी को मिला। अब ये न्योता मिलने के बाद गांधी हमारा नेता हट गया। गांधी को लगने लगा ये तो मेरे हरिजन थे, अचानक डॉक्टर अंबेडकर कहां से आ गए? इनका नेता मैं हूं, और अगर इनका नेता डॉक्टर अंबेडकर को घोषित करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज बाबा साहब को बुलाते हैं, तो मैं ऐसे कॉन्फ्रेंस पर बहिष्कार डालता, मैं नहीं जाऊंगा। और गांधी ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बहिष्कार डाल दिया। न्योता होने के बावजूद गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। बाबा साहब अंबेडकर जी को जाने का मौका मिला, और जैसे ही बाबा साहब को यह मौका मिला, बाबा साहब ने भारत के सभी अछूत समझने वाली जातियां, जिसको आज हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ओबीसीज कहते हैं, ये सभी बैकवर्ड कास्ट, ब्लैक, शूद्र, इन सभी के हक और अधिकार वहां से हासिल करना शुरू किए। क्योंकि वहां पर बाबा साहब का विरोध करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए बाबा साहब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी अधिकार अंग्रेजों से प्राप्त करने में कामयाब हो गए। और ये सारी बातें टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो पेपर है, ये भारत में सभी खबरें दे रहा था, और ये सभी खबरें गांधी अपने आश्रम में बैठकर वो सभी खबरें पढ़ रहे थे। गांधी को अपनी भूल, अपनी चूक समझ में आई। गांधी को समझ में आ गया कि मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बहिष्कार डालकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं वहां पर मौजूद नहीं हूं, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जो जो हक और अधिकार मांग रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मैं वहां पर उनका विरोध करने के लिए नहीं हूं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, सभी लोग अपने अपने देश, अपने अपने घर वापस आ गए, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, उसकी तैयारी शुरू हो गई। अंग्रेजों ने सोचा कि हमने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलाया था, गांधी उसमें आए नहीं। ऑब्वियसली अगर आपका कोई प्रोग्राम है, उसमें आपने किसी को बुलाया और उसने कहा मैं तेरे प्रोग्राम में नहीं आता, दूसरी बार बुलाओगे क्या? तो अंग्रेजों ने भी सोचा कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहिष्कार डाल दिया, दूसरे में क्यों बुलाया? तो अंग्रेजों ने गांधी को दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया ही नहीं, न्योता नहीं भेजा। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो, गांधी को न्योता नहीं। जब गांधी जी को न्योता था तब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, और जब गांधी जी को न्योता नहीं था तो बिना न्योते के गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। सिर्फ उनका एक ही काम था, जो जो हक और अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मांगेंगे उसको विरोध करना। अब दोनों भी बैरिस्टर थे, बाबा साहब भी बैरिस्टर, गांधी भी बैरिस्टर। अब दोनों में युद्ध होने वाला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दोनों वहां पर पहुंचे, दोनों अपनी अपनी बाजू वहां पर रख रहे थे। इन सारे इसमें बाबा साहब अंबेडकर अपने दलीलों में, अपने सारे चर्चाओं में
अंग्रेजों से समर्थन हासिल करने में कामयाब हो रहे थे। अब दोनों भी बैरिस्टर हैं, लेकिन बाबा साहब कौन से बैरिस्टर है पता है? एमएससी, डीएससी, एलएलडी, ये सारा करने के बाद बाबा साहब बैरिस्टर। गांधी 10वीं में 4 बार फेल होने के बाद बने हुए बैरिस्टर, और इसलिए गांधी का युक्तिवाद वहां पर टिक नहीं पाया, बाबा साहब अंबेडकर जी के सामने टिक नहीं पाया, और बाबा साहब अंबेडकर जी सारे हक और अधिकार अनुसूचित या अछूत समझने वाली जातियों के पक्ष में हासिल करने में कामयाब हो गए। गांधी ने वहां पर और एक चाल चली, मुसलमानों के माध्यम से जो लोग वहां पर गए थे, मुस्लिम डेलीगेशन, उनको खाने का न्योता दिया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मुसलमानों की जो भी मांगे थी वो सारी मांगों के ऊपर समर्थन पत्र देकर गांधी ने मुसलमानों को वो समर्थन पत्र दिया और कहा कि आपके सभी मांग मैं कबूल करता हूं, दूसरे दिन मैं आपके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, आपकी सारी मांगे मुझे कबूल है। अब मुस्लिम डेलीगेशन जो गया था, सर आगा खान उनके नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सोचा गांधी जी जाति से बनिया है, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना मैं बनिया हूं, मोदी जी, वैसे गांधी जी बनिया थे। तो मुसलमानों ने पूछा कि गांधी जी ये जो आप हमको दे रहे हो, समर्थन दे रहे हो, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? गांधी जी ने कहा कल सुबह जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर अपनी चेयर से उठकर जो जो हक और अधिकार अपने लोगों के लिए मांगने वाले हैं, उसका तुमको विरोध करना है। तो गांधी का विरोध काम नहीं कर रहा था, इसलिए गांधी ने मुसलमानों को तैयार किया कि डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करो। मुसलमानों ने क्या किया पता है? वो कागज जो गांधी ने दिया था, वो कागज लेकर वो बाबा साहब अंबेडकर जी के कमरे में गए और दूसरे दिन वो गांधी के पक्ष में खड़े होने के बजाय बाबा साहब अंबेडकर जी के पक्ष में खड़े हुए और बाबा साहब से कहा कि आपके हक और अधिकार में से अगर हमको कुछ दिया जाता है तो हम वो कतई मंजूर नहीं करेंगे, हमें वो मंजूर नहीं। वो कागज जो बाबा साहब को दिया था, बाबा साहब ने वो कागज व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने छाप के रखा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं, लिखा हुआ है। अब मुसलमानों का भी समर्थन बाबा साहब को मिल गया और फिर अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को कॉमनवेल्थ अवार्ड जाहिर कर दिया कि जाओ, आपके जो जो मांगे थे वो हम आपको देने को तैयार हैं। क्या मांगे थी? कि हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम पारसी नहीं हैं, हम जैन नहीं हैं, और इसलिए हमको इन किसी के भरोसे पर मत रखो। हमारा खुद का बजट हो, हमारी खुद की स्कूल हो, हमारे खुद के कॉलेज हो, हमारे खुद के अस्पताल हो, हमारा खुद का वोट बैंक हो, हमारी खुद की इलेक्शंस की सीट हो, हमारे खुद के मतदान संघ हो, हमारे खुद के वोटर्स हो और हमारा खुद का कैंडिडेट हो। सेपरेट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट सेटलमेंट हो। हमें किसी के भी दुआओं के ऊपर, किसी के भी दान के ऊपर मोहताज मत रखो। हमें हमारा बजट, हमारी जमीन, हमारे घर, हमारी कॉलोनीज, हमारी स्कूल हमें अलग से दो। हमें किसी के भी दुआओं के ऊपर, दया के ऊपर छोड़कर मत जाओ। ये बाबा साहब ने मांग की थी, वो कबूल हो गई। अब हमें हमारी स्कूल मिलने वाली थी, हमारे कॉलेज मिलने वाले थे, हमारे अस्पताल मिलने वाले थे। गांधी ने कहा कि अगर इनको दोगे तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। फिर से कंपेयर करो, अधिकार कौन दे रहा है और वो अधिकार कौन देने नहीं दे रहा है। भारत के बाहर से आए हुए लोग भारत के शूद्रों को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था भारत के शूद्रों को अधिकार देना नहीं चाहता। आज भी आप देख रहे हो
मराठा कम्युनिटी आरक्षण मांग रही है कि हमें दे दो, हमारा प्रतिनिधित्व दे दो। अगर 100 लोग डॉक्टर हो रहे हैं तो 10 हमारे भी होने दो। अगर 100 लोग लॉयर हो रहे हैं, जज बन रहे हैं, तो 2 हमारे भी लो। कितने साल बाद मांग रहे हैं? 75 साल के आजादी के बाद मांग रहे हैं। 75 साल के आजादी के बाद अनुसूचित जाति के लोगों ने यह मांग करनी चाहिए थी कि हमको मिल गया, अब हमको वहां से निकालो, करनी चाहिए थी ना। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति में कितनी जातियां हैं? 59। अगर सही में हम लोगों को अपना अधिकार दे दिया गया होता तो 59 आज नहीं रहती, 5 या 10 ही होनी चाहिए थी कि हमको मिल गया, हमारा पेट भर गया, हमको अभी एससी से बाहर निकालो, हमको अभी महार मातंग चमार इस कैटेगरी में मत रखो, हमको बाहर निकालो एससी में से। ये मांग आज एससी के लोगों ने करनी चाहिए थी, लेकिन मांग कौन कर रहा है? जनरल के लोग मांग कर रहे हैं कि हमको भी ले लो। जनरल में जो थे, जिनके पास जमीनें थी, खेती थे, शुगर इंडस्ट्रीज थी, वो मांग कर रहे कि हमको दे दो। यानी जो वर्ग इस देश में देने वाला था, इस 75 साल के आजादी में मांगने वाला बना दिया है, मांगने वाला। मेरा मराठा आरक्षण को पूरे दिल से समर्थन है, पूरे दिल से, कि उनको भी प्रतिनिधित्व इस देश में मिलना चाहिए, पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति में 59 कास्ट है। आप लोगों के यहां पर आदिवासी ज्यादा है शायद पॉपुलेशन में, लेकिन आज हमारे में से आईएएस है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, आईपीएस है, जज है, शायद 1-2 टर्म के बाद इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बुद्धिस्ट आदमी बनेगा, एक बुद्धिस्ट बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुसूचित जाति में इतनी सारी जातियां हैं, उसमें से एक ही जाति के लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं। कल मैं जिनके घर पे था, अब वहां के लोग तो नहीं है, उनका बेटा नीट कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। आज जिनके घर पे हमने खाना खाया, उनकी भी बच्चियां नीट की तैयारी कर रही है, होंगे वो लोग यहां पर। क्या ये बात मैं किसी आदिवासी घर पे सुनता हूं? क्या ये किसी चमार के घर पे सुन रहा हूं? क्या ये किसी ढोर के घर पे सुन रहा हूं? इसका मतलब यह है कि हमारी प्रगति सिर्फ आरक्षण से नहीं हुई, हमारी प्रगति, हमारा विकास सिर्फ आरक्षण से नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया हुआ बुद्ध का धम्म, ये हमारे प्रगति का मूल कारण है, जिस वजह से आज हमारे में से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर निकल रहे हैं। ये बाबा साहब के दिए हुए बुद्ध के धम्म के वजह से आज हमारे विचारों का परिवर्तन होना शुरू हुआ और हम लोग इन मौकों के जगहों पर जाकर काबिज होना शुरू हो गए। इस बुद्ध का धम्म है। मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। इस देश का संविधान सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म बढ़ाने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है, लेकिन मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी प्रगति आरक्षण से नहीं है, बुद्ध के विचारों से है, बुद्ध के धम्म से है। जो अपना प्रगति करना चाहता है वो बुद्ध को स्वीकारो, बुद्ध के धर्म को नहीं, बुद्ध के धम्म को स्वीकारो, उस मार्ग को स्वीकारो जो मार्ग बुद्ध ने दिया है। उस मार्ग को पूरा विश्व स्वीकार रहा है और पूरा विश्व अपनी प्रगति कर रहा है। तुम लोगों को भी अगर अपनी प्रगति करनी है तो बुद्ध के बात को, बुद्ध के धम्म को स्वीकारो, तभी आप लोगों की प्रगति होगी। वरना कितने भी आरक्षण के स्कीम चलाए, हम लोग फिर से वही कर्मकांड के आधार पर मांगने वाले समाज में ही परिवर्तित होते रहे। 1930 का आंदोलन कंप्लीट हुआ, 30, 31, 32 में गांधी अनशन पे बैठ गए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने लाया हुआ कॉम्युनल अवार्ड बाबा साहब को वापस दे देना।
ना हमारी सेपरेट स्कूल रही, ना हमारा सेपरेट कॉलेज रहा, ना हमारी यूनिवर्सिटी रही, ना हमारा हॉस्पिटल रहा, ना हमारा कैंडिडेट रहा, ना हमारा वोटर रहा। सारा चला गया। गांधी अपनी जान की धमकी देकर हमसे हमारे अधिकार छीन ले गया। काल और आगे बढ़ा, संविधान निर्माण करने की बारी आई और फिर बाबा साहब ने और एक संगठन बनाया। देश के आजादी की हलचल शुरुआत हुई और देश के आजाद करने के लिए, इस देश को आजादी देने के लिए अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम इस देश को आजादी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगी, ये आजादी ऐसे नहीं मिलेगी। जब तक आप लोग बैठकर ये देश कैसे चलाने वाले हो वो तय नहीं करते, तब तक हम इस देश को आजादी नहीं देंगे। और ये देश चलाने के लिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको तैयार करना होगा। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा तभी आप लोगों को आजादी मिलेगी। अब देश के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने सौंप दी। बाबा साहब ने सोचा कि उस जिम्मेदारी में मुझे भी अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए बाबा साहब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुंबई से जाने की तैयारी शुरू कर रहे थे। पता है आपको, गांधी और पटेल बाबा साहब को आकर मिले थे जब बाबा साहब संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। किसे पता है कि बाबा साहब को उन्होंने क्या वाक्य से बताया था? किसी को पता है कि पटेल ने, गांधी ने बाबा साहब से संविधान सभा में जाने के लिए क्या बात की थी? क्या बताइए? क्या बताया पता है? गांधी और पटेल बाबा साहब से आकर कहते हैं कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बताने के लिए आए हैं कि संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है। हम आपको आने ही नहीं देंगे। जब तुम आओगे ही नहीं तो तुम्हारे लोगों के लिए क्या अधिकार रखोगे? जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान निर्माता बोला जाता है, उन बाबा साहब को संविधान सभा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे। किसी ने ऐसी रेड कारपेट लाकर बाबा साहब का स्वागत नहीं किया था। बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंचे, इसलिए पूरी तैयारी ब्राह्मणी व्यवस्था ने कर रखी थी कि बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंचे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक संगठन बनाया कि आजाद भारत में हमारा नेतृत्व का, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आजाद भारत में हमारे हक और अधिकार क्या होगा। और इसलिए बाबा साहब ने संगठन बनाया और संगठन का नाम रखा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से राजनीतिक की और आने वाले संविधान में हमारे लिए क्या प्रावधान होंगे, इसलिए बाबा साहब लड़ रहे थे। और इसलिए बाबा साहब ने एक किताब लिखी कि जिस कांग्रेस के भरोसे पर, जिस गांधी के भरोसे पर तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसका पूरा, इतनी मोटी बुक है, ये बुक लिखी कि जिस गांधी को तुम हमारा नेता समझते हो, उसने हमारे लिए क्या किया है, देखो। और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी मुंबई से संविधान सभा में नहीं जाते, लेकिन बाबा साहब की इस व्यथा को पश्चिम बंगाल में बैठे हुए जोगेंद्रनाथ मंडल ने पहचाना। मंडल ने सोचा कि बाबा साहब जैसी व्यक्ति अगर संसद में, इस संविधान सभा में नहीं गई तो उनके लोगों का क्या होगा, उनका सुरक्षा कवच तैयार नहीं हो पाएगा। और इसलिए उनको पश्चिम बंगाल में बुलाकर उनकी चुनी हुई सीट
जोगेंद्र नाथ मंडल इनकी चुनी हुई सीट उन्होंने बाबा साहब को दी और कहा कि बाबा साहब आपको संविधान सभा में जाना जरूरी है, और पश्चिम बंगाल से बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। अब सोचिए 298 मेंबर्स, आसान शब्दों के लिए 300 याद रख लो, 300 लोगों की यह सभा संविधान बनाने का काम करने वाली, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर नॉट वांटेड, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये व्यक्ति हमारे में नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल उस संविधान सभा का था। ऐसे माहौल में बाबा साहब चीफ आर्किटेक्ट कैसे बन गए? जो व्यक्ति हमको उस सभागृह में देखना भी नहीं है, उस व्यक्ति को चीफ आर्किटेक्ट पद पर कैसे विराजमान हो गए? 9 दिसंबर 1946 का पहला सत्र जब संविधान सभा का शुरू हुआ, नेहरू ने कुछ मुद्दे रखे, 2-3 मुद्दे बहुमत से पारित हो गए, कुछ मुद्दों पर बहस छिड़ गई, और वो बहस इतनी छिड़ गई कि उसका रूपांतर झगड़े में हो गया। अब 300 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और उसी में राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि बाबा साहब आप बोले। इतने झगड़े में अगर यहां पर जैसे अभी ये बच्चा रो रहा है तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है, हो नहीं रहा है, उसको रोने दो, लेकिन सोचो 300 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में बाबा साहब बोल पाएंगे? ऐसे हालत में बाबा साहब को खड़ा किया कि बाबा साहब आप बोल दो। वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड में है। बाबा साहब कहते हैं कि आज मेरी बोलने की बारी भी नहीं है, क्योंकि 300 लोगों में अगर किसी को बोलना है तो 2 दिन के बाद नंबर आता था, वो भी 10 मिनट के लिए। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, तुमने आज मुझे अगर खड़ा किया है, तुम इस अपॉर्चुनिटी का, इस समय का मैं पूरा इस्तेमाल करता हूं। और बाबा साहब ने उस झगड़े में ही अपने स्पीच को शुरुआत कर दी। 300 लोग जो आपस में लड़ रहे थे, 2-3 मिनट बाद उन्होंने सुना कि बाबा साहब कुछ महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। शोर करने वाला सभागृह थोड़ी देर में शांत हो गया और बाबा साहब को सुनने लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा सभागृह शांत हो गया। 10 मिनट का समय बाबा साहब को मिला था, आधे घंटे तक बाबा साहब का भाषण चला, और जैसे ही बाबा साहब अपने चेयर पे बैठे, पूरे सभागृह ने तालियां बजाकर बाबा साहब का स्वागत किया। उन तालियों में एक संदेश था कि हम 300 लोगों में एक व्यक्ति ऐसी इस सभागृह में मौजूद है जो पूरे सभागृह का काम अकेले कर सकती है, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। और धीरे धीरे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पूरे सभागृह के देखते देखते पूरा सभागृह अपने हाथ में ले लिया, और बाबा साहब चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गए। और जब बाबा साहब ने भारत का ही नहीं, विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया संविधान तैयार किया, और यह संविधान तैयार करके जब बाबा साहब ने इस देश को सुपुर्द किया, देश को हवाले किया, तब क्या कहा बताए बाबा साहब ने कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। अब सोचिए बाबा साहब ये सेंटेंस, ये वाक्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब को अंदेशा हो गया था कि देश का संविधान सबसे अच्छा है, देश का संविधान सबसे बढ़िया है, लेकिन जिनके हाथों में यह है वो लोग देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे। और आज के लोग पता है कौन है? आज जो लोग जिनके हाथों में देश का संविधान है, उनका कैरेक्टर, उनका इतिहास आप लोगों को पता है कौन है ये लोग? क्या ये संविधान के फेवर के लोग हैं या संविधान के अगेंस्ट के लोग हैं? जिनके हाथों में आज देश का अच्छा संविधान आपके घरों में भी है, लेकिन क्या वो संविधान चलाने की ताकत आपकी है?
काम आपका है। तो संविधान कहां से चलता है? संविधान का इंप्लीमेंटेशन कहां से होता है? संसद से। तो मुझे आप बताओ कि आज देश के संसद में जो लोग हैं वो संविधान के फेवर के लोग हैं या अगेंस्ट के लोग हैं? और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसका इतिहास है, इसके प्रमाण है, इसके सर्टिफिकेट्स है। 1925 में एक संस्था बनी। उस संस्था का जब ये 1946, 1943 में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का कामकाज 46 से शुरू हुआ, तब इस संस्था का ये कहना था कि भारत को संविधान बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। देश अगर आजाद हो रहा है तो ये देश धर्म के आधार पर चले। जैसे पाकिस्तान की निर्मित धर्म के आधार पर होने वाली थी, उसी तरह से इस देश की भी निर्मित धर्म के आधार पर होनी चाहिए। और अगर धर्म के आधार पर यह देश बनेगा तो धर्म को चलाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी भारत में है। धर्म के आधार पर चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? मनुस्मृति। तो 1925 में बनी हुई यह संस्था, इसका यह कहना था कि भारत को नया संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, भारत में ऑलरेडी एक संविधान है और उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। भारत अगर आजाद होता है तो उसी दिन से मनुस्मृति का कानून लागू हो जाना चाहिए, ये उस संस्था का कहना था। और इसलिए ये संस्था के लोग भारत के संविधान सभा के कामकाज को तहस महस कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, भारत का संविधान बनने नहीं दे रहे थे। और उस समय भारत में पहली बार इस संस्था के ऊपर ऑफिशियली बैन लाया गया, इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, इनको जेल में डाला गया और भारत के संविधान के खिलाफ ये कामकाज कर रहे हैं, भारत का संविधान बनने नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस संस्था के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके इस संस्था को बैन लगाया। भारत का इतिहास है, काल्पनिक बातें नहीं है। उस संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जिस संस्था पर इस देश में 3 बार बैन आया, 3 बार, उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। और उसी आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसी भारतीय जनता पार्टी का आज प्रधानमंत्री है। मुझे बताओ, जिस पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन भारत का संविधान बनाने के खिलाफ थी, क्या उनकी पार्टी भारत का संविधान लागू करेगी? जब उनकी पार्टी संविधान को मानती ही नहीं है, संविधान बनाने के खिलाफ थी, तो वो संविधान को कैसे बढ़ाएगी, कैसे चलाएगी, कैसे इंप्लीमेंट करेगी? और इसलिए बाबा साहब ये कहकर गए कि संविधान अच्छा है, संविधान उत्कृष्ट है, लेकिन जिनके हाथों में जाएगा वो अगर गलत हुए तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अब भारत का संविधान सही हाथों में है या गलत हाथों में है? अगर भारत का संविधान गलत हाथों में है तो भारत का संविधान आपके लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है क्या? नहीं लाया जा रहा है। इस देश में सरकारी नौकरियां बंद, सरकारी एजुकेशन बंद, फॉरेन स्कॉलरशिप बंद, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है वो बेचे जा रहे हैं। इंडियन रेलवे बेची जा रही है, बिक गई है ऑलरेडी, एयर इंडिया बिक गई, एचपीसीएल बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है। पूरा देश अब सिर्फ अडानी नाम का उद्योगपति पूरे देश को चलाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स ये सिर्फ नाम के लिए रहेंगे, ये पूरा देश पूंजीपतियों के हाथों में, कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में जाएगा। अच्छे अच्छे रोड बनेंगे, समृद्धि बन गई,
क्या उस समृद्धि में कोई भी आपका रिप्रेजेंटेशन है? अच्छे रोड्स, लेकिन उसका इनकम किसको जाएगा? अडानी। वो रोड बनाने के लिए करोड़ों रुपया कौन देगा? आप लोग। आपसे ही पैसे ले रहे हैं। आपके पैसों से बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाई जाएगी, लेकिन उसमें आपका रिप्रेझेंटेशन, तुमचा वाटा शून्य असेल. नोकऱ्यांमध्ये, इन्कममध्ये काही वाटा नाही. समृद्धि महामार्ग बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा. छोटे छोटे दुकानों के बजाय अब बड़े बड़े मॉल आएंगे, और ये सारा आपके पैसों से हो रहा है. गूगल यूज करते हो ना? सिर्फ पिछले 5 सालों में अडानी को कितना लोन माफ किया गया है, इतना सिर्फ गूगल में डालो. अडानी लोन वेव ऑफ. पिछले 3 महीनों में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके पास भी है गढ़चिरौली में, जिसमें आपका पैसा है, आपके पगार वहां पर जाते हैं. इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 3 महीनों में 72,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ किया है. 3 महीने में. उससे और 6 महीने पहले 14,000 करोड़, 27,000 करोड़, ऐसे 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं. क्यों? राष्ट्रहित में काम कर रहा है. समृद्धि महामार्ग बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, इसलिए माफ करो. दोस्त बैठा है, प्रधानमंत्री कुर्सी पर दोस्त बैठा है, तो दोस्त फोन करता है एसबीआई को, मेरे दोस्त का कर्जा माफ कर दो. ऐसी दोस्ती हम सबको मिलनी चाहिए. तो ये आपके पैसों से ये लोन माफ हो. पैसे आपके. अडानी जैसा आदमी क्या एसबीआई में 1 रुपया भी रखता होगा? रखता है 1 भी रुपया? उसके पैसे कहां है पता है? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, स्विस बैंक. जो आदमी भारत के एक भी बैंक में 1 रुपया नहीं रखता, वो भारत के सभी बैंकों से उधेड़ उधेड़ के पैसा ले रहा है. तो भारत के सभी बैंकों में पैसे रखते कौन है? हम लोग. हमारे पैसों पे वो उनकी व्यवस्था खड़ी हो रही है. और इसलिए बाबा साहब ने ये देखा था कि देश का संविधान कभी ना कभी हमारे हाथों से चला जाएगा. उस समय मेरे लोगों का क्या होगा? मेरे लोग कहां जाएं? अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए. अब नया संगठन बनाकर मांग किससे करें? और अंग्रेज जाने के बाद भारत में राज किसका आया? जो महाड़ के 14 तालाब में हमको पानी पीने से रोक रहा था, जो कालाराम मंदिर में हमें मंदिर में जाने से रोक रहा था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे हक और अधिकार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया था, जो वोट का अधिकार हमको ना मिले इसलिए छाती पर लाठी खाकर मरने को तैयार था, जो संविधान सभा में हमें आने भी नहीं दे रहा था, उसके हाथ में भारत की सत्ता चली गई. पूरा भारत उसके हाथ में चला गया. अब मुझे बताओ कि पूरा देश इनके हाथ में जाने के बाद क्या वो हमको अधिकार देने के लिए तैयार होंगे? जो शुरुआत से ही हमको अधिकार देना नहीं चाहते थे, उनके हाथ में भारत चला गया. अब मेरे लोगों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के दृष्टिकोण में, कि मेरे लोगों के लिए अब सेफगार्ड कहां से आएगा? जिस सेफगार्ड के लिए संविधान बनाया था, वो संविधान ही दुश्मनों के हाथों में चला गया. अब मेरे लोगों के लिए सेफगार्ड, सुरक्षा कवच कहां से आएगा? मेरे लोगों की रक्षा कैसे होगी? बाबा साहब के अंतिम सांसों तक, बाबा साहब के विचारों में, बाबा साहब के जहन में उनका परिवार नहीं था. अंतिम समय तक मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, यही बाबा साहब को अंतिम समय तक चिंता थी.
5 दिसंबर 1956 के रात के 2 बजे तक, यानी अपने महापरिनिर्वाण के कुछ घंटों पहले तक बाबा साहब क्या कर रहे थे पता है? जब उनको पता चल चुका था कि मैं अब ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला हूं, तो ऐसे हालात में वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी नहीं बांट रहे थे कि मेरी ये बिल्डिंग मेरे बेटे को, मेरी ये जमीन मेरी पत्नी को, मेरी ये जमीन मेरे नेफ्यू को। उनके संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे थे। मेरे जाने के बाद मेरे लोग, मेरे अनुयायी बुद्ध के धम्म का सही से पालन करें, इसलिए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, ये बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुम लोग बुद्ध के धम्म का सही से पालन करना, सही से उसके ऊपर चलना, इसलिए ग्रंथ लिख रहे थे। अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। अब 1950 में संविधान लागू हो गया और उसी समय, उसी साल बाबा साहब के सामने और एक दरवाजा खुल गया। अंग्रेज तो चले गए। अंग्रेज जाने के बाद बाबा साहब को और एक दरवाजा खुल गया। भारत को, बाबा साहब को नहीं, भारत को एक न्योता आया कि सभी विश्व के सभी बौद्ध देश एक बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक में भारत से भी बौद्ध धर्म के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इस बैठक के लिए बुलाए जाए। उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको यह न्योता मिला और बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस समय के इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि बाबा साहब बौद्ध धर्म के ऊपर हमारी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप बौद्ध धर्म के अभ्यासक हो, इसलिए इस बैठक में आप जाओ। भारत सरकार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के इस बौद्ध सम्मेलन के लिए पहली बार 1950 में उपस्थित हुए और बाबा साहब ने उस समय देखा कि अलग अलग बौद्ध देश इकट्ठा होकर एक संस्था बनाने का काम कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि जितने भी बुद्धिस्ट देश विश्व में है, हम सब इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद करके हम बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हर एक देश में जाकर करेंगे और हर एक देश को सहायता करेंगे। बाबा साहब को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। बाबा साहब भारत में आए। भारत में आने के बाद बाबा साहब बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन में उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। 1952 में इस देश में पहली इलेक्शंस, जैसे अभी 2024 में कुछ महीनों बाद आएगी, वैसी पहली इलेक्शन शुरू हो गई। बाबा साहब को लगा कि शायद आजाद होने के बाद इन मनुवादियों में, ब्राह्मणी व्यवस्था में शायद विचारों में कुछ परिवर्तन हो गया हो। इसलिए बाबा साहब चुनाव के लिए खड़े हो गए पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए। लेकिन बाबा साहब को हराने के लिए जनसंघ हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, सभी खड़े हो गए। अब आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने 2 साल पहले ही भारत को विश्व का सबसे प्यारा संविधान बना के दिया है, क्या कोई भी पार्टी ऐसे कैंडिडेट को हराने के लिए खड़ी होगी? क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए आगे आएगा? लेकिन बाबा साहब को हराने के लिए देखो किस तरह के लोग खड़े किए गए, कैसा मजाक बनाया गया। एमएससी, डीएससी, डिलीट, बारेट लॉ, पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ग्रेज इन, यहां से एजुकेशन लिए हुए व्यक्ति को हराने के लिए एक चौथी फेल आदमी खड़ा किया। चौथी फेल, और सिर्फ खड़ा नहीं किया गया, बाबा साहब को एक चौथी फेल आदमी ने आजाद भारत के इतिहास में हराया।
आजाद भारत में एक चौथी फेल आदमी एक संविधान निर्माता को पराजित करता है। बाबा साहब को पता चल गया कि इनके नजर में अभी भी हमारी औकात क्या है, और तब बाबा साहब ने तय किया कि जो लोग मुझे न्याय नहीं दे रहे वो मेरे लोगों को क्या न्याय देंगे, जो मुझे संसद के अंदर नहीं लेना चाहते वो मेरे लोगों के साथ क्या बर्ताव करेंगे, और इसलिए मैं अपने लोगों को इस व्यवस्था के स्वाधीन करके नहीं जा सकता। 1954 को 1954 को जब इस बौद्ध सम्मेलन का शुरुआत हुआ, बाबा साहब इस बौद्ध सम्मेलन में गए और बौद्ध सम्मेलन में जाकर 54 कंट्रीज के बौद्ध रिप्रेजेंटेटिव से 54 देशों के बौद्ध प्रतिनिधि, और कौन थे? कैबिनेट मिनिस्टर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स, उनको जाकर बाबा साहब निवेदन देते हैं कि भारत में आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने आओ, भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु करो, मैं भारत के लोगों को बौद्ध धर्म के साथ खड़ा करने के लिए तैयार हूं, आप भारत में आओ, मैं भारत के लोगों को बौद्ध धर्म के मार्ग पे लेकर आऊंगा। और बाबा साहब ने वहीं से भारत के लोगों को विश्व के बौद्धों से जोड़ने के लिए भारत आने के बाद एक संस्था निर्माण करने का काम किया, जो मैंने शुरुआत में कहा कि पहले संगठन और फिर आंदोलन। अब बाबा साहब के जीवन के अंतिम आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई। 1954 में बाबा साहब दिसंबर महीने में भारत में आए। बाबा साहब ने कहा कि मैंने विश्व के बौद्धों को भारत में बुलाया तो है, विश्व के बौद्ध देशों के प्रतिनिधियों को भारत में बुलाया तो है, लेकिन वो जाएंगे कहां पर, जुड़ेंगे किससे? और इसलिए भारत के बौद्धों को विश्व के बौद्ध देशों से जोड़ने के लिए हमें भारत में एक बौद्ध संस्था का होना जरूरी है। और इसलिए बाबा साहब ने आते ही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये नाम बाबा साहब ने तय किया, और इस नाम से बाबा साहब ने इस देश में संस्था बनाई, और जिसका रजिस्ट्रेशन 4 मई 1955 को प्राप्त हुआ। और इस संस्था के माध्यम से बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंच से बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में आयोजित किया, और लगभग 5 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये दीक्षा जब हो रही थी तो पूरे विश्व से बाबा साहब को टेलीग्राम आए, कई सारे विश्व के प्रतिनिधि बाबा साहब की इस दीक्षा में शामिल हुए। बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली। 14 अक्टूबर 1956 को सिर्फ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं हो रही थी, उस बौद्ध दीक्षा के साथ एक संदेश बाबा साहब हमको देकर गए कि इस देश का संविधान अगर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो तुम ये बुद्ध के पीछे पीछे आओ, ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा के लिए पूरे विश्व में खड़ा हो जाएगा, ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्ध की शरण में लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का ऑफिसर, यहाँ का एसपी अगर तुम्हारी बात नहीं सुनता तो अपनी बातें विश्व के बौद्ध देशों के सामने रखो, और वो विश्व के बौद्ध देश इस भारत के बौद्धों के साथ खड़े होंगे कि भारत के बौद्धों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री को वो विश्व के सामने पकड़कर भारत के बौद्धों की रक्षा करने का काम विश्व के बौद्ध देश करेंगे। इस आशा से बाबा साहब हमको बुद्ध के धम्म में लेकर आए कि इस देश में बुद्ध के धम्म के माध्यम से अपनी रक्षा करना सीखो। बाबा साहब इस हेतु से हमें बौद्ध धर्म में लेकर आए, लेकिन आज भी हम इस देश में इस धर्म को बढ़ा नहीं पाए। आज भी बौद्धों का प्रतिनिधि कौन है आप लोगों को पता है? विश्व के सामने हम लोग यहां पर लड़ रहे हैं, मैं अध्यक्ष का तू अध्यक्ष, हमारी लड़ाई यहीं पर चल रही है। ये मेरे मोबाइल में, आप लोग भी ढूंढो, दी
बुद्धा काय नाव आहे त्या संस्थेचं? दी बुद्धा फाउंडेशन. आई एम बुद्धा फाउंडेशन. गूगल में डालो, देखो इसके संस्थापक कौन है. और ये संस्था भारत में काम नहीं करती. नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सारे विश्व में इनके कार्यक्रम लगे हुए हैं. बाबा साहब हमको कह कर गए कि तुम लोग बौद्ध बनो और विश्व के सामने जाओ और विश्व के सामने जाकर वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो. हमने क्या किया? हम महार बन गए, हम चमार बन गए. विश्व में जाना छोड़ो, गांव में भी हमारी पहचान नहीं है. महाराष्ट्र के बाहर महार कोई नहीं है. राजस्थान में महार नहीं है, हरियाणा में महार नहीं है, यूपी में महार नहीं है, मध्य प्रदेश में महार नहीं है, आंध्रा में महार नहीं है, तेलंगाना में महार नहीं है, तमिलनाडु में महार नहीं है. महाराष्ट्र के बाहर महार नहीं है. क्या महार नाम लेकर विश्व के बौद्धों के सामने जाओगे? बाबा साहब ने हमें कहा कि बौद्ध बनकर विश्व के सामने जाओ. कौन जा रहा है? आई एम बुद्धा नाम से संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से पूरे विश्व के सामने बुद्ध के नाम से उन्होंने पैसे मांगे और पैसे मांगकर इस देश में एक फिल्म बनाई. पैसे बुद्धिस्ट कंट्री ने दिए और फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स. पैसा बौद्ध देश दे रहे हैं और फिल्म के माध्यम से ब्राह्मणों पर कैसा अत्याचार हुआ यह बताया गया. कौन है पता है इसके पीछे? ये पति पत्नी है, लेकिन समाज के सामने अभी भी ये अपने आप को पति पत्नी नहीं कहलाते. विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, ये भारत के बौद्ध हैं. आई एम बुद्धा नाम का फाउंडेशन तैयार किया. बाबा साहब के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट धूल में मिट गया है. किस हेतु से बनाई बुद्धिस्ट सोसाइटी? कि हम विश्व के बौद्धों के सामने जाएंगे और भारत के बौद्धों के लिए यहां पे स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बैंक बनाएंगे. हम गए नहीं. जा कौन रहा है? पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री बौद्ध देशों के सामने जा रहे हैं, बौद्धों से पैसे ले रहे हैं और बना रहे हैं कश्मीर फाइल. और अभी और एक कोई पिक्चर आई थी, वो कौन सी स्टोरी है ऐसी कुछ, केरला स्टोरी या समथिंग लाइक दैट. द केरला स्टोरी. क्या बना रहे हैं? देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो, मुसलमानों के प्रति नफरत फैला हो, ऐसी फिल्में बौद्ध देशों से पैसा लेकर बना रहे हैं जोशी. मैं जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच पर गया, वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स अलग अलग देश के वहां पर थे. श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क्स पंते जी, जब उनको पता चला कि मैं इंडिया से हूं, भारत से हूं, तो मेरा सत्कार करने के लिए आए, विशेष अभिनंदन करने के लिए आए. क्या कहते पता है मुझे? आप इंडिया से हो, आप भारत से हो. दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी. भारत खुश नसीब है. मतलब कैसे? यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर. तुमको इस बार बौद्ध प्रधानमंत्री मिल गया. मैंने कहा आपको किसने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? वो तो हमारे देश में आता है, बुद्ध की मूर्तियां लेकर आता है, बुद्ध की विहारों में जाता है. आज विश्व के सामने बौद्ध कौन है? मोदी. ये छोड़ो, गूगल कर लो, अ मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर. बेस्ट सेलर है, भारत में नहीं बिकती. सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रखी गई है. सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जहां से भारत के बाहर के लोग आते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी किताबें वायसी रखी गई है. और क्या बताया गया है कि भारत का बौद्ध, भारत का बनते जो मुख्यमंत्री बना, कौन है?
योगी आदित्यनाथ। इस देश का बनते कौन है? योगी। इस देश का बौद्ध प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। और इस देश की बौद्ध संस्था कौन सी है? आई एम बुद्धा, पल्लवी जोशी। जिस वजह से बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाया, जिस वजह से बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, उस वजह, एम, ऑब्जेक्टिव, हेतु को हमने धूल में मिटा। इसलिए मैंने पूछा कितने सालों बाद यहां पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम सुनाई दे रहा है? 70 साल, 70 साल बाद बाबा साहब के इन पन्नों को हम खोल रहे हैं। 70 साल बाद बाबा साहब के इस विजन को पढ़ रहे हैं। अगर बाबा साहब के जाने के पश्चात ही हमने इसके ऊपर काम किया होता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था होती, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था होती, हमारी आरोग्य की व्यवस्था होती। लेकिन जब जागे तब सवेरा है। हमें आज पता चला, हमने आज वो पन्ने पढ़े, हमने आज बाबा साहब के बुद्धिस्ट सोसाइटी को जाना है। और जानने के बाद भी अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो हम सही में नालायक, सही में नालायक। और इसलिए आज हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके यहां पर कई सारे प्रतिनिधि यहां पर चुने गए हैं इस संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये काम बाबा साहब हमें देकर गए हैं कि हम बौद्ध हैं। बौद्ध होने के बाद भी हमारे बच्चे अगर हिंदुओं के स्कूल में जाकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सीख रहे हैं तो हमारे ऊपर लानत है। मैं किसी धर्म की खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन क्या 75 साल में हम अपनी स्कूल नहीं बना सकते? ये बच्ची जिस स्कूल में जाती होगी, क्या वहां पर बुद्ध का नाम भी लिया जाता है? क्या बाबा साहब को सिखाया जाता है? क्या महात्मा फुले को पढ़ाया जाता है? क्या बिरसा मुंडे को पढ़ाया जाता है? बिरसा मुंडा को पढ़ाया जाता है? संत कबीर की वाणी को पढ़ाया जाता है? गुरु रविदास जी को पढ़ाया जाता है? बताओ, क्या किसी भी स्कूल में हमारे लिए लड़ने वाले एक भी महापुरुष को पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? विदेशी देवता कौन? इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हमारे पास जमीन है, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन वो स्कूल बनाने के लिए हम नहीं इस्तेमाल मिला। हम लोगों को बताया गया कि हम दलित हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। दलित का मतलब वही होता है, दबा हुआ, पिछड़ा हुआ, दबा कुचला वर्ग। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम दलित हो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें एक पहचान देकर गए हैं। वो पहचान क्या है? क्या है आपकी पहचान? आप लोग कौन हो? बौद्ध। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पॉपुलेशन अगर इसकी देखोगे तो 1/4 पृथ्वी बौद्ध है। बौद्ध 1/4। कुछ कंट्रीज क्रिश्चियंस है, कुछ कंट्रीज इस्लामिक है। उसी इसमें 1/4 पृथ्वी बुद्धिज्म को मानती है। ऐसी पहचान बाबा साहब आपको देकर गए। सबसे पहले तो ये निकाल दो कि हम दलित महार चमार ये आइडेंटिटी लेकर चलोगे तो आपके कोरचीच नाव आहे ना, कोरचीच्या बाहेर जाऊ शकणार नाही, कोरची से बाहर भी नहीं जा पाओगे। लेकिन बौद्ध पहचान लेकर जिस दिन जाओगे उस दिन पूरा विश्व तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा होगा कि भारत से हमारा बौद्ध आ रहा है। बाबा साहब ये पहचान देकर गए। हमारे पास पैसे नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दो। जैसे दिनेश जी बोल रहे थे कि आओ फोटो ले, मिलके जाओ, लेकिन संस्था को
अपलिफ्ट करके जाए। हमारे लोगों को दिमाग में ये डाला है कि हमसे नहीं होगा, हमें हमेशा किसी और के ऊपर निर्भर रहना, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, जब ये लॉकडाउन घोषित हुआ मार्च महीने में, अप्रैल में ही बाबा साहब की जयंती आ रही थी। सबसे पहला इफेक्ट जयंती पे ही हुआ। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में लॉकडाउन था। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत की बात करता हूं। पूरे भारत में हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मना नहीं पाए। मना पाए थे 2020 में। ये जयंती नहीं मनाई गई, इसकी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी। इकोनॉमिक टाइम्स ब्राह्मणों का अर्थव्यवस्था का पेपर, उसको दुख हो रहा था। जब मैं ऑनलाइन ये पेपर पढ़ रहा था और मैंने जब देखा कि बाबा साहब की न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स में क्यों छपी है, जरा पढ़ते हैं। और जब वो क्लिक करके मैंने जब वो पढ़ी, तब इन ब्राह्मणों का असली दुख मुझे पता चला कि ये दुखी क्यों हो रहा है। ब्राह्मणों का वो दुख था इकोनॉमिक टाइम्स का कि लॉकडाउन की वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती नहीं हुई, इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब जानते हो, जब हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, जयंती छोड़ो, ये आज ये कार्यक्रम किया है, ये मंच लगाने के लिए लाखों रुपए लगे होंगे। ये मंच, ये पंडाल, ये स्पीकर्स, ये कैमरा, ये कुर्सियां, पानी की व्यवस्था, 2.5-3 लाख रुपए का तो भी ये खर्चा होगा, ग्राउंड का भाड़ा। ऐसे जयंती में हमारे कार्यक्रम होते हैं। फिर हम लोग पटाखे लाते हैं, मिठाई लाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, घर को पेंट करते हैं, नए कपड़े लाते हैं। आधा खर्चा तो शराब में चला जाता है ना। इतना सारा खर्चा 2020 में नहीं हुआ। तुम लोगों ने खर्चा किया नहीं, तुम खर्चा करोगे तभी तो हमारे जेब में आएगा, है ना। तो तुम लोगों ने खर्चा किया नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो रहा था। अरे लॉकडाउन की वजह से 2100 करोड़ का नुकसान हो गया, ये तो बाबा साहब की जयंती कर ही नहीं पाए। और तब मैंने सोचा कि हम ये कितने दिन का खर्चा है, 1 दिन का। अब मुझे बताओ, जो समाज एक दिन में 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो समाज अपनी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता? यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है पता है? खुद की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 10 करोड़। 2100 करोड़ को अगर मैं 10 करोड़ से भी डिवाइड करूं तो एक दिन में हमारी 210 यूनिवर्सिटी पूरे भारत में बन सकती है। कितनी? 210। हमको एक बनानी है कि बौद्धों की एक यूनिवर्सिटी हो, हमारे बच्चे किसी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा सीखने वाली, पढ़ाने वाली स्कूलों में ना जाए, वो बुद्धम शरणम गच्छामि करने वाले हमारे अपने स्कूलों में आए। ऐसी स्कूल हम नहीं बना सकते क्या? पैसे है हमारे पास, बाबा साहब के पास नहीं थे। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे। तुम लोगों को बौद्ध बनने के बाद किसी और के दरवाजे पर ना जाना पड़े, इसलिए 1946 दीक्षा कब ली? 56। सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज। इन कॉलेज के नाम कौन से संस्कृति के ऊपर रखे हुए हैं? बौद्ध संस्कृति के ऊपर। कब रखे हैं? 10 साल पहले बॉम्बे के, मुंबई के सबसे प्राइम लोकेशन में, जहां पर हाईकोर्ट की बिल्डिंग है। बॉम्बे हाईकोर्ट के भी सामने बाबा साहब की 3 बिल्डिंगें खड़ी है, 4 माले की। बच्चों को नहीं दी, परिवार को नहीं दी, समाज को देकर गए हैं। सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन। क्यों? क्योंकि बौद्ध होने के बाद मेरे समाज के बच्चे किसी और के दरवाजे पर नहीं, मेरे अपने बौद्ध स्कूल में और कॉलेज में पढ़ेंगे। इसलिए 10 साल पहले तुम्हारा नियोजन करके गए। 10 साल पहले
बौद्ध होने के 10 साल पहले बाबा साहब ये कर रहे हैं, हम बौद्ध होने के 70 साल बाद नहीं कर पाए। बौद्ध होने के 70 साल बाद हमारी स्कूल नहीं है। जो बिल्डिंगें बाबा साहब खड़ी करके गए थे वो गिरने के कगार पर, हमारा ध्यान नहीं है। वहां पर हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। और इसलिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। स्वतंत्र व्यवस्था मतलब फिर से कोई गांधी आकर खड़ा हो जाएगा, नहीं ये हमारे हरिजन है, हम अलग नहीं होने देंगे। अरे जब इस देश में मुसलमानों के खुद के स्कूल हो सकते हैं, क्रिश्चियनों के खुद के कॉन्वेंट स्कूल हो सकते हैं, मुसलमानों के मदरसे हो सकते हैं, सिखों के खालसा कॉलेजेस हो सकते हैं, जैनों के अलग कॉलेज हो सकते हैं, तो बौद्धों के क्यों नहीं हो सकते? क्या वो मेरा अधिकार नहीं है? क्या वो हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं पढ़ा सकते? क्या इस देश में क्रिश्चियनों की अपनी बैंक नहीं है? कैथोलिक बैंक है। मुसलमानों की अपनी अलग अर्थव्यवस्था है, सिखों की अलग है, जैनों की है, क्रिश्चियनों की है, हमारी है क्या? बताओ ना। हमारी स्कूल है, ना हमारी बैंक है, ना हमारा अस्पताल है। 2100 करोड़ रुपए एक रात में खर्च करने वाले समाज के पास अपनी स्कूल नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारा पैसा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाबा साहब की जयंती मत बना। 2100 नहीं, 21,000 करोड़ भी लगे ना तब भी बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन किसने मनानी चाहिए? जिन बाबा साहब की जयंती आप मनाते हो वो खुद बाबा साहब अपनी जयंती कैसे मनाए बताएं? बाबा साहब को उनके कार्यकर्ताओं ने, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना आजकल तो एक बड़ा फैशन सा आ गया है, एक केक लेके आते हैं फिर तलवार से वो काटते हैं, एक फैशन हो गया है। बाबा साहब को भी उनकी जयंती के लिए बुलाया गया। बाबा साहब ने कहा मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाता, मैं नहीं आने वाला। अब कार्यकर्ता निराश हो गए। बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम रखा और बाबा साहब ही नहीं आए तो लोग हमारे ऊपर चीतू करेंगे। तो बहुत प्रेशर करके बाबा साहब को उस कार्यक्रम में बुलाया। बाबा साहब आए। जो बाबा साहब 2-2, 3-3 घंटे भाषण देते थे, उन बाबा साहब ने 2 वाक्य का भाषण उस कार्यक्रम में दिया। जयंती बाबा साहब के जयंती का भाषण हम लोग रखते हैं ना, बाबा साहब के जयंती पे भाषण। बाबा साहब पे 3-3 घंटे बात करने वाले लोग आके जाते हैं, हमारे मंच पे आते हैं, बाबा साहब सिखाते हैं, दूसरे दिन उद्धव के साथ दिखाई देते हैं। पैसे हम लगाते हैं, हमारे पैसों पे वो विधान परिषद लेके जाते हैं। जिन बाबा साहब पर 3-3 घंटे भाषण जयंती के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वही बाबा साहब अपने जयंती के भाषण में क्या कहते पता है? माझ्या नावाचा जय जयकार करण्यापेक्षा माझं उर्वरित राहिलेलं काम पूर्ण करा। फर्स्ट सेंटेंस बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरे नाम का केवल जय जयकार करने से अच्छा है मेरा काम पूरा करो, मेरा बताया हुआ काम पूरा करो। दूसरा सेंटेंस, और उस काम को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दो। ये बोल के गए हैं बाबा साहब हमको। हम क्या कर रहे हैं? काम को रख दिए, फोटो लेकर घूम रहे, मूर्तियां लेकर घूम रहे। हमारे बॉम्बे में गणेश फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर लाइव भी दिखाते हैं, लालबाग का राजा एंड ऑल दैट। फिर वो गणेश की बड़ी वाली मूर्ति ट्रक के ऊपर बैठाकर फिर पूरे दिन भर वो विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। देखा है ना आपने? ये सेम चीजें अब बाबा साहब के साथ शुरू हो गई है। इस 14 अप्रैल को हमने क्या देखा? बड़ा वाला ट्रक लेकर आए
ट्रक को सजाया है और बाबा साहब की मूर्ति उस पे रखकर पूरे बॉम्बे